22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव का मौसम है, इसलिए खबरों में सियासत और नेता ज्यादा हैं, लेकिन चुनावी मौसम में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे उस व्यक्ति का जिक्र भी जरूरी है जिसने न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि उनसे जुड़े किस्से कहानियां इतने दिलचस्प हैं कि जब राजनीति और चुनाव का जिक्र आता है तो वो नाम जेहन में आ ही जाता है, जिसने नेताओं को खूब डराया, जिनके बारे में यह कहा जाता रहा कि वे नेताओं के शिकारी हैं। कभी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। टीएन शेषन की गिनती वैसे अधिकारियों के रूप में रही है जिन्होंने सियासत और सत्ता के हाथों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया और उल्टे संस्थाओं और अधिकारियों को अपने सियासी खेल के लिए इस्तेमाल करने वाले नेताओं को इतना डराया कि वे थर थर कांपते थे। दरअसल टीएन शेषन के बारे में यह कहा जाता रहा है कि पिछले 25 सालों में टीएन शेषन से ज्यादा नाम शायद ही किसी नौकरशाह ने कमाया है। 90 के दशक में तो भारत में एक मजाक प्रचलित था कि भारतीय राजनेता सिर्फ दो चीज से डरते हैं, एक खुदा और दूसरे टीएन शेषन से। शेषन के आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एक आज्ञाकारी नौकरशाह होता था, वही करता था जो उस समय की सरकार चाहती थी। लेकिन शेषन भी एक अच्छे प्रबंधन की छवि के साथ भारतीय अफसरशाही के सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव तक पहुंचे थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण ही यही था कि उन्होंने जिस मंत्रालय में काम किया उस मंत्रालय की छवि अपने आप ही सुधर गई, उस मंत्री की छवि अपने आप सुधर गई। कई बार देश के बड़े नेताओं को टीएन शेषन का शिकार होना पड़ा। शेषन के सबसे हाई प्रोफाइल शिकार थे हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद। चुनाव आयोग द्वारा सतना का चुनाव स्थगित करने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गुलशेर अहमद पर आरोप था कि उन्होंने राज्यपाल पद पर रहते हुए अपने पुत्र के पक्ष में सतना चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया था। उसी तरह राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल बलराम भगत को भी शेषन का कोप भाजन बनना पड़ा था जब उन्होंने एक बिहारी अफसर को पुलिस का महानिदेशक बनाने की कोशिश की। उसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व खाद्य राज्य मंत्री कल्पनाथ राय को चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद अपने भतीजे के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पकड़ा गया। जिला मजिस्ट्रेट ने उनके भाषण को बीच में रोकते हुए उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भाषण देना जारी रखा तो चुनाव आयोग को चुनाव रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। 1990 के दशक के पूर्वार्ध में जब टीएन शेषन चुनाव सुधार कर रहे थे तो लालू प्रसाद यादव उन दिनों परेशान थे। तब उन्होंने संकेत में आरोप लगाया था कि वे पिछड़ी जाति के हैं और इसी वजह से उन्हें दो ब्राह्मण परेशान कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का इशारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की ओर था। 1995 में इंडिया टुडे को टीएन शेषन ने एक लंबा इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कहा है तो क्या कहेंगे आप। इस पर शेषन ने एक पंक्ति में सपाट जवाब दे दिया कि लालू प्रसाद यादव महान राष्ट्रभक्त हैं। लालू ने 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि ब्राह्मणवादी ताकतें हमें रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जनता दल 2/3 बहुमत से सरकार में आएगी। टीएन शेषन चेन्नई के एक ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हाल के दिनों में टीएन शेषन अभी ओल्ड एज होम में हैं। उनकी पत्नी का निधन कुछ वर्ष पहले हो गया था और हाल में उनके निधन की अफवाह भी उड़ी थी। तो हमने आपको कहानी बताई देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।